रूम का दरवाजा खोल के और बाहर निकल कर दोस्तों देख कर इस तरीके का दृश्य अब तो मन ही भर गया था इन पहाड़ियों से। तो कुछ इस तरीके से फिर से एक नज़ारा आपको सामने ऋषिकेश का दिखेगा दोस्तों, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश उत्तराखंड से। हम निकल रहे हैं दोस्तों घर के लिए। तो इस जगह पर हम रुकते हैं क्योंकि हमें ड्राइव करना है। अब सुबह से लेकर शाम तक हम ड्राइव करेंगे दोस्तों, और रात में फिर होटल पर रुक जाएंगे। तो आप देखते रहिए आगे। कुछ इस तरीके से गंगा माता के साथ ही साथ हम भी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं दोस्तों। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा गंगा माता का आपको सामने की ओर नजर आएगा दोस्तों। अभी है हम दिल्ली गाजियाबाद वाले हाईवे पर, और यही रास्ते से हम जाएंगे हरिद्वार। तो हरिद्वार जाने से पहले हम पहुंच जाते हैं रायवाला। रायवाला में दोस्तों लेते हैं बजरंगबली का आशीर्वाद, और साथ में भोले बाबा का भी सुबह हो रहा था दोस्तों, और हमें करना होता है ड्राइव। तो जल्दी से हम आशीर्वाद लेके दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों गंगा माता हमें और भी आगे की ओर मिलती है, क्योंकि पूरे हरिद्वार, उत्तराखंड और ऋषिकेश में गंगा माता ही आपको दिखेगी दोस्तों। और फिर दोस्तों हम यहाँ से अपनी गाड़ी का टंकी फुल कराते हैं, जो कि लगभग 3700 रुपये का होता है दोस्तों। ये पेट्रोल पंप दोस्तों रायवाला उत्तराखंड पर पड़ता है, और यहाँ से हम पेट्रोल डलाएंगे और हमें भिलाई पहुँचने के लिए लगभग लगेगा 2 या 3 बार टंकी फुल करानी पड़ेगी हमारी कार की दोस्तों, क्योंकि हम बाई रोड भिलाई जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से पेट्रोल डलते ही जाता है, और बिल बढ़ते ही जाता है दोस्तों। इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल लगभग 92 रुपये 71 पैसा था, और हमारे भिलाई शहर में दोस्तों मैं जहाँ तक अभी तो हूँ नहीं, लेकिन 100 रुपये से ऊपर चल रहा होगा। वैसे अभी मैंने सुना है कि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं और गैस के भी दाम कम होने वाले हैं। मैं ही करा रहा हूँ दोस्तों ये शुभ कार्य, आपको इसका धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, मैं काम नहीं आऊँगा तो कौन आएगा। तो दोस्तों हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरा चुका है, लेकिन और भरना चाह रहे थे तो और ज़्यादा भर दिए हैं। अभी हो गया दोस्तों 3000 का पेट्रोल। और फिर दोस्तों हम यहाँ से निकल जाते हैं। 20 घंटे हमें लगेंगे, 1300 किलोमीटर जाना है। आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। आजकल के ज़माने में दोस्तों गाड़ियों में ऐसे जीपीएस सिस्टम दिया रहता है, मगर पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं होता था दोस्तों। कुछ समझ भी नहीं आता था कितना देर लगेगा और कब पहुँचेंगे। लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और ऐसे स्क्रीन से दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है। जब कोई हार्ड वाला मोड़ आता है, वो पहले ही स्क्रीन पर दिख जाता है कि आगे मोड़ है, और हम गाड़ी स्लो कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम मेरठ, दिल्ली और मुजफ्फरनगर के पास ही से जा रहे हैं दोस्तों। 180 किलोमीटर है दिल्ली मुजफ्फरनगर से दोस्तों। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों भगवान का नाम लेके। तो मैं इस बोर्ड को रास्ते में देखता हूँ तो ये रोड तरफ नहीं दिखाता अपना साइन, ये दिखाता है नाली की ओर। मतलब जो भी नाली से आ रहा है इस बोर्ड को देखे, और जो रोड से जा रहा है वो ना देखे। हम पहुंच जाते हैं दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे पर, जहां पर दोस्तों आपको गाड़ी 120 के नीचे चलाना ही नहीं है। कुछ इस तरीके से मैंने नाइट विजन वाला चश्मा पहना था दोस्तों। इसे पहनने से दोस्तों नींद भी नहीं आती है, और बहुत जगह जैसे कि गड्ढे होते हैं या ब्रेकर होता है तो उसे हाईलाइट करता है। फिर आपको एक साइन बोर्ड सामने की ओर दोस्तों नज़र आएगा फरीदाबाद का, जो कि सीधा यहाँ से पड़ेगा दोस्तों लगभग कुछ मीटर की दूरी पर। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे का यहाँ टोल आ जाता है दोस्तों, जो कि बेहद ही सुंदर टोल होता है दोस्तों। आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। शायद आपको पता ना हो यमुना एक्सप्रेसवे की एक बात, और मैं यकीनन बोल सकता हूँ आपको नहीं पता होगा कि ठंडी के मौसम में इस एक्सप्रेसवे पर बहुत ही फॉग जमा होता है दोस्तों, और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर आप ठंडी के मौसम में इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा संभल के चलाइएगा दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा आराम से भी। और भगवान का नाम जरूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उनके नाम के बिना आपकी यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। तो कुछ इस तरीके से हम एंट्री ले लेते हैं टोल पे कर यमुना एक्सप्रेसवे के, और वहाँ से फिर हम दोस्तों निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं दोस्तों मथुरा के पास ही में। यहाँ से 37 किलोमीटर बस मथुरा रहता है दोस्तों। हम
बाई रोड आ रहे हैं दोस्तों, तो फिर आगरा भी पड़ेगा रास्ते पर ही। 104 किलोमीटर आगरा होता है दोस्तों। जब हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो हम गाना सुन सुन के हो जाते हैं बोर। तो दोस्तों क्या करना चाहिए आप लोग को मैं बताऊं, अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो आपको कपिल शर्मा शो देखना चाहिए या भी कोई भी कॉमेडी वाला शो, जिससे कि आप हंसते रहेंगे और आपको नींद नहीं आएगी और थोड़ा भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई क्या ही बोर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो हम फिर से टोल पहुंच जाते हैं और पैसे देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों उसी ही रोड से। तो यमुना एक्सप्रेस वे तो ख़त्म हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं ढाबे पर, क्योंकि हो जाता है लंच का टाइम। और दोस्तों ब्रेकफास्ट आज हम किए रहते हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं होता है। हम उसी जगह पर चार्ज कर रहे होते हैं, तो सीधा हम लंच कर बढ़ रहे होते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा के पास ही में दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से किला आपको सामने नज़र आएगा दोस्तों। इस किले का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि मुझे जानकारी हो जाए और मैं अगले बार अगर इधर से गुजरूं तो लोगों को भी जानकारी दे सकूं। फिर दोस्तों हम यहाँ से बढ़ते ही जाते हैं तो हम देखते हैं कि मैप पर हमें नदी दिखाई देने वाली होती है और सामने भी हमें नदी नज़र आती है। यह नदी दोस्तों मुझे लग रहा है यमुना नदी है। अगर मैं सही हूँ तो आप कमेंट करिएगा दोस्तों। और इस नदी का कुछ इस तरीके का दृश्य होगा, और जब हम सामने की ओर देखेंगे दोस्तों तो और भी ज़्यादा खतरनाक दृश्य होगी। यहाँ पे ट्रक चल रहे होते हैं दोस्तों बड़े बड़े, क्योंकि दोस्तों ये नेशनल हाईवे है कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला। अगर यहाँ से आप एक छोर से कन्याकुमारी से चालू करेंगे तो सीधे कश्मीर पहुँच जाएंगे, और कश्मीर से चालू करेंगे तो दोस्तों कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम आगे की ओर और चलते जाते हैं। यह ब्रिज खत्म ही नहीं होता जाता। इतनी बड़ी नदी तो यमुना ही हो सकती है दोस्तों। फिर दोस्तों हम इस ब्रिज के ऊपर से गुजरते वक्त जब देखते हैं तो हमें दूर से एक रेलवे की पटरी वाला ब्रिज भी नजर आता है, आप देख सकते हो सामने। और नदी भी काफी खूबसूरत लग रही होती है। और आगे बढ़ते जाते हैं हम हाईवे पर। हमारे साथ भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे एक साइन बोर्ड है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और हम ग्वालियर से 42 किलोमीटर पहले पहुँचे होते हैं दोस्तों, और झांसी होता है लगभग 125 किलोमीटर आगे। और फिर उसके बाद दोस्तों हम पहुँच जाते हैं और भी ज़्यादा करीब, और यहाँ से इंदौर लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर होता है दोस्तों। तो हो जाता है दोस्तों शाम, और शाम से दोस्तों पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है और हो जाता है हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म। तो हम दोस्तों यहाँ से फिर से पेट्रोल अपनी गाड़ी का फुल करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल नहीं रहेगी तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी। और ऐसे लंबी ड्राइव के टाइम हमेशा गाड़ी का टंकी फुल रहना चाहिए, नहीं तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा ही दूरी पर होता है। हमने लगभग 3700 रुपये का पेट्रोल डलाया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अंधेरा हो जाता है। और जैसे कि हमने बताया था कि हम रात को ड्राइव नहीं करते, तो हम पहुंच जाते हैं होटल पे। काफ़ी सुंदर यह होटल और रेस्टोरेंट होता है, और यहाँ पे हम अपने रूम पर दोस्तों मंगा लेते हैं डिनर, क्योंकि बहुत ज़ोरों से लगने लग जाती है भूख। डिनर में हमने खाया है राइस, दाल, रोटी और सब्जी मटर पनीर की। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह हो जाता है, और कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको सुबह ललितपुर का दिखेगा दोस्तों। ललितपुर दोस्तों काफ़ी सुंदर जगह है और काफ़ी फेमस है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम सुबह हो जाते हैं और निकल जाते हैं अपने रूम से, फिर से सीधे भिलाई आने के लिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ स्टेट में पहुंचने के लिए लगभग हमें 8 घंटे लगेंगे दोस्तों इस जगह से। तो दोस्तों हम फिर से चल पड़ते हैं आगे की ओर, और यहाँ से सागर लगभग 100 किलोमीटर होता है, और ललितपुर सिटी जो होता है वो 2 किलोमीटर होता है दोस्तों। सुबह का सुंदर सा नज़ारा ऐसा कुछ दिखेगा, और घाट पर चढ़ती हुई ये ट्रक दिखेगी दोस्तों आपको। घाट पर जब भी ट्रक चढ़ती है दोस्तों तो बहुत ही धीरे धीरे होकर चढ़ती है, क्योंकि दोस्तों अगर वो ट्रक बहुत ही ज़्यादा भारी वजन है और लोड है तो उसे बहुत ज़्यादा ही पावर लगती है, इसलिए वह धीरे धीरे चढ़ती है। फिर
दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारे ट्रक रुके हुए हैं। सभी सुबह का इंतज़ार कर रहे थे सुबह कब वो सब निकले, तो सभी ट्रक वाले भी धीरे धीरे कर कर यहाँ से अब निकलते जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और हमारे साथ भोलेनाथ भी साथ में बैठे हुए हैं दोस्तों, जिनके आशीर्वाद से हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। हम 2 बार उत्तराखंड में पूरा घूम के आ गए और भी बहुत सारी जगह घूम के आ गए। बाबा जी का ही आशीर्वाद है दोस्तों। और रास्ते में दोस्तों हमने एक एक्सीडेंट भी देखा था, जो कि चिल्पी घाटी चढ़ते वक्त हमने देखा था दोस्तों। सागर पहुंच ही चुके थे दोस्तों और 15 किलोमीटर था सागर इस जगह से दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों, सागर 115 किलोमीटर है, लेकिन हमें थोड़ी सी लग जाती है भूख और हो जाता है सलपहार का वक्त। सलपहार में हमने खाया दोस्तों भजिया और यह डॉग सो रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों हमने खाया खीरा, क्योंकि दोस्तों गर्मी बढ़ चुकी थी इधर पहुंचते ही और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, तो पेट को भी कुछ ठंडा फूड देना आवश्यक था दोस्तों। तो दोस्तों हम खीरा खाते खाते आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। हम हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में और दोस्तों हम सिवनी के पास अभी पहुंचे हैं। सिवनी जिला है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और दोस्तों यहाँ से रायपुर लगभग 323 किलोमीटर होता है और यहाँ से छत्तीसगढ़ हम 323 किलोमीटर में बस एंट्री हो जाएंगे। लगभग मान सकते हैं आप 300 किलोमीटर में हम छत्तीसगढ़ में एंट्री हो जाएंगे दोस्तों स्टेट। फिर दोस्तों हम चिल्पी घाटी पर चढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं चिल्पी घाटी पर जब चढ़ाई करते हैं उससे पहले एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक अंकल जी और उनकी बेटी और एक डॉग होता है दोस्तों कार पर, और वो कार दोस्तों पलट जाती है घाट पर। तो दोस्तों हम वहाँ पे रुकते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए क्या। वो आप सीधा बोलते हैं कि नहीं। और वहाँ पे दोस्तों पुलिस भी पहुँच जाते हैं। एक सर, मैंने दोस्तों उस जगह का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि दोस्तों वो परेशानी में थे और मैं वीडियो बनाता तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर मेरे साथ ऐसा हो और कोई वीडियो बनाए तो मुझे कैसा लगेगा, और आपके साथ ऐसा हो तो आपका कोई वीडियो बनाए तो आपको कैसे लगेगा। तो यह बहुत गलत बात है दोस्तों। फिर दोस्तों हम एक नदी देखते हैं। इस नदी का दोस्तों नाम मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो दोस्तों जरूर कमेंट करिए। यह नदी दोस्तों एमपी पर पड़ती है। और फिर दोस्तों यहाँ पे एक साइन बोर्ड है और यहाँ से रायपुर लिखा हुआ था दोस्तों 135 किलोमीटर। हम हैं दोस्तों अभी चिल्पी घाटी के पास ही वाले रास्ते पर। और यहाँ से दोस्तों कान्हा सफारी, दोस्तों आपको सामने साइन बोर्ड नजर दिखाई देगा। कान्हा करके एक जगह है जहाँ पर जंगल सफारी है दोस्तों, काफ़ी फेमस, आप सभी को पता होगा। कभी हम आएंगे दोस्तों। यहाँ से रायपुर लगभग 244 किलोमीटर था दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ दिख रहे होंगे आपको सामने में। ये पहाड़ दोस्तों महाराष्ट्र के पहाड़ है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ आने में लगभग 244 किलोमीटर बचा है दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र के ही पहाड़ है दोस्तों। और दोस्तों हम छत्तीसगढ़ एंट्री करने से पहले बहुत सारे पहाड़ों से गुजरेंगे दोस्तों। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक और साइन बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ था रायपुर 218 किलोमीटर दोस्तों। और हम दोस्तों सीधा बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ से कान्हा जो जंगल सफारी है वह शहर पहुँच जाते हैं, कान्हा शहर में। और इसी जगह पे है दोस्तों वो जंगल सफारी। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, कभी आपका घूमने का मन करता है तो दोस्तों। वैसे दोस्तों आपको कैसे लगा हमारा उत्तराखंड वाला ट्रिप, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। बहुत ही अच्छी जगह है उत्तराखंड अगर आप घूमने चाहते हैं तो दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा खतरों से और रोमांच से भरी हुई भी दोस्तों। अगर आप दोस्तों बाय रोड जाते हैं तो हमेशा अपना सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बिना सीट बेल्ट बांधे कभी भी आपको कार ड्राइव नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और आपकी गाड़ी अगर एयर बैग वाली है तो वो एयर बैग जो है उस पर वर्क नहीं करता है अगर आपने सीट बेल्ट लगाया नहीं है तो दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको सामने एक बेहद ही बड़ा सा पहाड़ नज़र आएगा दोस्तों। और इस पहाड़ पर ही हम अभी चढ़ाई कर रहे हैं, इसके घाट पर दोस्तों। और हमारी गाड़ी पर स्क्रीन है दोस्तों, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होती है ऐसे खाई वाले और पहाड़ के घाट वाले मोड़ों पर। फिर दोस्तों हम जैसे पहुंचने वाले होते हैं चिल्पी घाटी के पास, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा पानी गिरा होता है। आप देख सकते हो पूरा ही रोड पानी से गीला है दोस्तों और गिर रहा है।
आपको कांच पर भी दिखाई देगा पानी की बूंदें दोस्तों। और दोस्तों अभी लगभग हो रहे थे 5 बज रहे थे, 4:30-5 शाम के। और हम दोस्तों अभी घाट पर चढ़ाई कर रहे थे चिल्पी घाटी से। यह घाट थोड़ा सा पहले पड़ता है दोस्तों। चिल्पी घाटी वाला घाट भी हम आपको दोस्तों दिखाएंगे। तो दोस्तों चिल्पी घाटी शुरुआत होने के पहले यह घाट है और इस घाट के थोड़ा सा आगे में है चिल्पी घाटी। तो दोस्तों हम धीरे धीरे कर इस घाट पर चला रहे थे गाड़ी। और दोस्तों कहीं कहीं पर रोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है और गड्ढे भी बहुत है। और जब भी आप दोस्तों ऐसे घाट पर और जंगल वाले इलाके पर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको यह सावधानी रखनी है कि दोस्तों कहीं से भी जंगली जानवर आपकी गाड़ी के सामने आ सकते हैं। तो आपको अपना पूरा ध्यान गाड़ी के सामने रखना है और एक हाथ हैंड ब्रेक पर दोस्तों, ताकि अगर ऐसा हो तो आप हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी रोक सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था पानी गिर रहा था, तो दोस्तों देख रहे हैं कितना ही पानी गिरा है इस जगह पर। और दोस्तों चिल्पी 10 किलोमीटर है यहाँ से और कवर्धा दोस्तों सिर्फ 15 किलोमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों हम अब चिल्पी घाटी पर चढ़ाई करने लगे हैं दोस्तों। यह चिल्पी घाटी का शुरुआत है। चिल्पी घाटी दोस्तों काफ़ी यहाँ पे वैसे चौड़ा रोड है, लेकिन जहाँ हम उत्तराखंड में थे तो आपने उस वीडियो पर देखा होगा कि वहाँ का रोड कितना ही सकरा था दोस्तों और कितने ऊंचे पहाड़ पर हम तो जल्दी से हम पहुँच जाते दोस्तों चिल्पी गांव के पास पर। ये चिल्पी गांव है दोस्तों। चिल्पी गांव के पास जब हम पहुँचेंगे तो उसके बाद चिल्पी घाटी का शुरुआत होगा दोस्तों। चिल्पी गांव तक आने के लिए भी दोस्तों आपको चिल्पी का जो थोड़ा सा घाट है उसको चढ़ना पड़ता है और फिर गांव आता है। फिर उसके बाद पूरा घाट आता है दोस्तों, जहां पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ है। और आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप घाट पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको गलती से भी ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आगे क्या आ रहा है आपको यह समझ ही नहीं आएगा। और इस वक्त दोस्तों हम चढ़ाई कर चुके हैं चिल्पी घाटी पर। देखिए दोस्तों इस जगह का रोड कितना ही चौड़ा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ तो दिख भी रहा है सामने से गाड़ी आते हुए। लेकिन वहीं हम उत्तराखंड में थे तो वहाँ तो इतने पास पे मोड़ था और इतनी पतली सड़क थी दोस्तों कि पूरी जान का नुकसान था। और दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारे सारे देवी देवता जो इतने सारे हमारे हिंदू धर्म में, उनके आशीर्वाद से दोस्तों हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। वैसे दोस्तों आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि कब हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ पर दोस्तों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जब हम एंट्री होते हैं तो पानी गिरने लगता है। सोचिए दोस्तों कि हमारा स्वागत हुआ पहले पानी गिरने से हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में दोस्तों। भगवान जी भी कितना खुश हुए हमारे पहुंचते ही। तो दोस्तों बहुत ही ठंडा वाला मौसम था जब हम चिल्पी घाटी के ऊपर से गुजर रहे थे। और यहाँ पे दोस्तों चिल्पी घाटी में आपको हमेशा एक चीज़ देखने मिलेगी, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ट्रक के खराब होते हैं। किसी का चक्का पंचर हो जाता है या किसी का कुछ, किसी का गाड़ी खराब हो जाता है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये सब नहीं होगा अगर आप चिल्पी घाटी के शुरुआत पर बजरंगबली का मंदिर है। और ये अगर आप छत्तीसगढ़ से चढ़ते हैं तो यहाँ पे माता जी का मंदिर है। यहाँ से आशीर्वाद लेकर उनका हाथ, उनके पास हाथ अपना छोड़कर निकलते हैं तो आपको दोस्तों ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना बेशक नहीं करना पड़ेगा। हम लिख के देते हैं इस वीडियो पर बोलकर। आप चाहें तो इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो बेशक आप हमें आगे बोल सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम और आगे बढ़ते जाएंगे। चिल्पी घाटी दोस्तों काफ़ी बड़ा घाटी है और दोस्तों इस गाड़ी पर ऐसे ट्रक बहुत सारे बड़े बड़े चलते हैं, क्योंकि ये दोस्तों नेशनल हाईवे है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा यह ट्रक है जो धीरे धीरे उतर रहा है दोस्तों। जब ये ट्रक इस घाटी पर चढ़ाई करते ना, यह एकदम धीरे धीरे चढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को भी लगेगा कि बेहद ही मुश्किल है यार इन लोग के लिए यह काम। और ऐसे दोस्तों हम चलते ही रहते हैं तो हम देखते हैं कि एक और मोड़ आ जाता है सामने, और कुछ इस तरीके से यह बहुत ही ज़्यादा चिल्पी घाटी का खतरनाक मोड़ है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा एस वाला मोड़ है दोस्तों ये। और यह बड़ा सा ट्रक सामान लदे हुए यहाँ से जा भी रहा है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप यहाँ ओवरटेक करेंगे तो आप देख सकते हैं सामने का आपको दिखेगा नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है। ऐसा भी हो सकता है वो बाइक हो और ऐसा भी हो सकता है वो ट्रक हो। तो
दोस्तों अब हम चिल्पी घाटी से नीचे की ओर उतर रहे होते हैं और मौसम काफ़ी दिलकश होता है दोस्तों। वैसे दोस्तों चिल्पी घाटी में मैंने पहली बार यहाँ पे नहीं आया है। मैं दोस्तों चिल्पी घाटी अभी तक लगभग कम से कम 5 से 6 बार चढ़ाई कर चुका हूँ, वो भी बाय रोड कार पर। क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत बार उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी और एमपी और राजस्थान बहुत सारे स्टेट गए हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, चिल्पी घाटी पर बहुत सारी गाड़ियाँ खराब होती है। ये ट्रक का देखिए दोस्तों, आगे का चक्का है जो वहाँ पंचर हो गया है। अब आगे का चक्का दोस्तों उसको कितनी ही मुश्किल होगी बनाने में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चेक भी लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे दोस्तों अगर आप भी चिल्पी घाटी कभी आए हो या ड्राइव किए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहता है यहाँ का मौसम, कितना ही ज़्यादा दिलकश दृश्य होता है इस जगह से अगर हम देखते हैं चारों। वैसे दोस्तों चिल्पी घाटी तो बहुत ही कम छोटा पहाड़ है, इससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर दोस्तों हम अभी घूम के आ रहे हैं। जैसा कि आप सब हमारे पिछले वाले वीडियो पर देखे ही होंगे कि हम कहाँ थे, ऐसे पहाड़ पर बर्फ जमी हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये एक और गाड़ी होती है जो खराब हो गई होती है, तो ऐसे आपको बहुत सारी, जैसे मैंने कहा था, गाड़ियाँ दिखेगी जो कि खराब हो चुकी है दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो नेटवर्क भी आपकी मोबाइल फ़ोन पे नहीं आएगा। और दोस्तों चिल्पी, ये देखो यही मंदिर है वो जहाँ पे आपको आशीर्वाद लेना है और हाथ जोड़ना है और आगे की ओर बढ़ना है, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। फिर दोस्तों हम चिल्पी घाटी से उतर जाते हैं और सामने साइन बोर्ड नज़र आएगा कवर्धा का। तो दोस्तों हम कवर्धा जाना है सीधा, क्योंकि दोस्तों चिल्पी से कवर्धा जाएंगे, कवर्धा से हम जाएंगे सीधा अहिवारा और अहिवारा से सीधा भिलाई। तो दोस्तों हम बढ़ते जाते हैं आगे और आपको सामने की ओर दोस्तों एक और साइन बोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पे रायपुर लिखा हुआ दिखेगा, राजनांदगांव और बेमेतरा भी। तो दोस्तों हम सीधा चलते हैं बेमेतरा की ओर और दोस्तों हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ इस तरीके से दुर्ग लिखा हुआ दिखाई देगा जो कि 123 किलोमीटर है। और भिलाई दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर होता है यहाँ से। अभी इस वक्त दोस्तों हम कवर्धा शहर में हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी सुंदर शहर था। फिर दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं तो पहुँच जाते हैं बेमेतरा में। बेमेतरा भी दोस्तों काफ़ी अच्छा शहर है, जो कि शायद जिला है दोस्तों। तो दोस्तों हम जब इस जगह पर पहुंचते हैं तो यहाँ का जो मार्केट का नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का होता है बेमेतरा का। और दोस्तों यहाँ पे भारत माता का एक मूर्ति भी नज़र आता है। फिर दोस्तों हम रेड सिग्नल पर रुक जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको सामने की ओर दिखाई देगा घड़ी बनी हुई सुंदर सी, और मोर बेमेतरा छत्तीसगढ़िया में लिखा हुआ दिखाई देगा दोस्तों। दोस्तों जल्दी से यह सिग्नल हो जाता है ग्रीन और हम बढ़ जाते हैं आगे। और दोस्तों फिर हम पहुंच जाते हैं इस मोड़ पर। यह जो मोड़ है दोस्तों यही हमें सीधा लेकर जाएगा बेरला के लिए, क्योंकि दोस्तों हम बेमेतरा से पहुंचेंगे बेरला, फिर बेरला से पहुंचेंगे हम अहिवारा। और दोस्तों यह नदी शिवनाथ नदी है जो कि दोस्तों आपको दिख रही थी। और दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने दोस्त के शॉप पे। ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है दोस्तों बेरला पे। आप कभी भी इस रास्ते से गुजरे तो बेरला बस स्टैंड पर दोस्तों यहाँ पे रुकिएगा, आपको मेरे तरफ से डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बताते हैं तो। फिर दोस्तों हम बेरला से अपने दोस्त के रेस्टोरेंट से समोसा खाकर और लस्सी पीकर आगे की ओर निकलते हैं। मेरा दोस्त बोलता है भाई पैसे मत दे, लेकिन मैं उसके जो वर्कर रहता है उससे पूछ लेता हूँ भाई बिल कितना हुआ, और स्कैनर पहले ही ले लेता हूँ अपने मोबाइल पे और उसे पे कर देता हूँ। सामने ही दोस्तों आपको अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री दिखाई देगी। यहाँ पे दोस्तों सीमेंट की बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है अहिवारा से पहले। और हम दोस्तों पहुँच जाते हैं जामुल बोगदा पुलिया के पास और पता ही नहीं चलता कब घर पहुँच जाते हैं। और डिनर का वक्त हो जाता है। डिनर में हमने खाया चिकन और राइस। क्योंकि दोस्तों मैं रास्ते में था ना, तो घर से फ़ोन आ गया था कि कब आ रहा हूँ मैं, तो मैंने बताया शाम को। तो मेरे लिए तैयार था दोस्तों बन के मेरी माँ के हाथों का डिनर। बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने कीमती समय दिया।